हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी जनरल टर्म्स यूज होते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में उसको हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जो रिपोर्ट होता है और जो कंटिजेंसी क्या होता है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए इस लेक्चर में हम लोग सब हेड और सब वर्क को पढ़ेंगे। कभी कभार ये आपको इसका डिफरेंस भी पूछा गया है। आइए इसको हम लोग देखते हैं एक्चुअली ये क्या होता है। अगर सबसे पहले बात करें किसकी, सब हेड की। सब हेड कहने का क्या अर्थ है कि ये कोई हेड है और ये सब है, मतलब उसको छोटा किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई वर्क आप कर रहे हैं और आपको पैसा मिला है काम करने के लिए, तो आप जैसे घर बना रहे हैं तो आपको जो है क्या क्या ना, कुर्सी जो होता है प्लिंथ लेवल पे वो वाला फाउंडेशन आपको बनाना है किसी चीज का। तो आप क्या करते हो ना कि अपने कॉस्ट को क्या करते हो, कभी फाउंडेशन वर्क के लिए अलग कर देते हो और जो है डिफरेंट वॉल्स वगैरह के लिए अलग कर देते हो। तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे ना कि ये सब हेड होता है। इसमें क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। इन दिस हेड ऑफ वर्क इज डिवाइडेड into सब हेड। हेड वर्क जो है सब हेड में डिवाइड कर लिया जाता है। और ये हमें क्या क्या मतलब इसके द्वारा हमको फायदा है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं कि ये सब हेड एक्चुअली है क्या। मान लीजिए आप कोई कॉलेज बनाने जा रहे हैं और कॉलेज बनाने के लिए आपको क्या है, अर्थवर्क की जरूरत है। अर्थवर्क, दूसरा आपको जो है अर्थवर्क के बाद जो है आपको कंक्रीट वाला सब वर्क होगा, तो वॉल्स का वर्क है जैसे, ठीक। उसके बाद जो है अर्थवर्क हो गया, एक्सकेवेशन हो गया। तो इस टाइप से है आपको जो है काम वगैरह कॉलेज का कर रहे हैं। तो क्या होगा ना कि इसमें क्या करते हैं आप, जो टोटल अमाउंट आपको मिला उस टोटल अमाउंट को आप क्या करते हैं, अर्थवर्क के लिए कुछ देते हैं, कुछ वॉल्स को देते हैं, कुछ एक्सकेवेशन के लिए देते हैं। तो होता क्या है, आपको इसके द्वारा आप ये निगरानी कर पाते हैं कि आपका पैसा किसके लिए कितना जा रहा है। तो इसके वजह से आप अपना काम पे भी फोकस अच्छे से कर पा रहे हैं और अपने कॉस्ट जो आपका खर्च है उसको भी आप मेंटेन, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और ये हमें यूज होता है सब हेड वगैरह जो है, ये आपको जब डिटेल एस्टिमेशन बनाने जाते हैं तो उस टाइम आपको ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग अ डिटेल एस्टीमेट। उसके बाद ये क्या होगा, बाय दिस वी डिवाइड आवर कॉस्ट, डिवाइड द कॉस्ट फॉर सब हेड पार्ट्स। Due to which we control our expenditure. We control our expenditure and can focus on the progress of work. इसमें पैसा से लेना देना है, जो भी वर्क होगा सब हेड में सिर्फ पैसा, आपको पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग वर्क के लिए। एक्सकेवेशन कर रहे हैं, अर्थ वर्क कर रहे हैं, मिट्टी वगैरह फिलअप कर रहे हैं, वॉल्स वगैरह लगा रहे हैं, या आपको प्लास्टरिंग वगैरह है तो उसके लिए अलग अलग। अब एक आता है हमारा, ये हमारा सब हेड हो गया।
अब एक आता है चौथा हमारा सब वर्क। सब वर्क में देखिए क्या होगा ना कि ये वर्क है, वर्क को क्या किया, डिवाइड किया सब पार्ट्स में। तो ये इसमें क्या होगा, इन दिस मेन वर्क is divided into a smaller category called sub work। जैसे अब मान लीजिए आप कॉलेज बनाने जा रहे हैं और आप क्या किए, काम एक बाय एक कर रहे हैं। जैसे आप हॉस्टल बना रहे हैं, अगर बॉयज हॉस्टल है उसको अलग बांट दिए कि मतलब मेरा जो वर्क चल रहा है बॉयज हॉस्टल में कैसा चल रहा है उसके लिए कुछ अलग कर दिए। फिर उसके बाद एकेडमिक ब्लॉक के लिए, एकेडमिक सेक्शन के लिए अलग कर दिए। यहां बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है स्टाफ वगैरह का जो रूम वगैरह होता है, स्टाफ का जो रूम वगैरह है, स्टाफ बिल्डिंग बोल लीजिए, स्टाफ बिल्डिंग। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका वर्क जो है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं सब वर्क में। जैसे बॉयज हॉस्टल का एक अलग से निगरानी होगा, बॉयज हॉस्टल में कितना वर्क चला है उसके प्रोग्रेस पे भी हम लोग ध्यान रख पाएंगे। या एकेडमिक सेक्शन बन रहा है तो क्या एकेडमिक सेक्शन में कितना प्रोग्रेस हुआ है, वर्क में क्या वर्क हो रहा है उसमें, वो चीज आप इसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और कितना खर्च आपको किस चीज के लिए लग रहा है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए उसको भी हम लिख देते हैं। बाय दिस वी कैन फोकस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ठीक, उसके बाद बाय दिस वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप क्या करो कि पूरा इकट्ठे स्टार्ट कर दिए काम, उसमें होगा क्या धरिया धसान के जैसे आपको काम होगा। जितना ज्यादा लेबर रहता है और काम आपका एक ही है और सारे लेबर को उसी काम में मिला दिए, फिर ऐसा होगा कुछ लेबर आपका काम करेगा और कुछ लेबर उसी जो काम कर रहा है उस पर आश्रित हो जाते हैं। फिर आपका काम स्लो होगा और आप टाइम पे आप काम उसको जो टाइम पे आप फिल नहीं कर पाइएगा अपने वर्क को। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट में था हमारा टाइम बहुत ही नेसेसरी है, तो वो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा टाइम। तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा सर, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिए हुए हैं, फिर आपको वहां पे कुछ कंपनसेशन वगैरह आपको ही देना पड़ जाएगा। उल्टा ही घर भी बनाइए और आप ही को पैसा देना पड़ जाएगा। ये इस टाइप का सब चीज आपको करना पड़ेगा। आपका जो भी वर्क है सब एड और सब वर्क में आप बांट दीजिए और आप अपने अच्छे से उस काम को करवा लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग और भी जो जनरल टर्म्स होता है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।